वेट नहीं करेंगे, ये इसको उसको टाइम नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास ये फुलफिल नहीं है तो आप नहीं चलाओगे, 10 दिन आप बंद रखोगे, पहले आप ये कंडीशन फुलफिल करो। कई बार लोकल पॉलिटिशियंस का वहाँ पर प्रेशर आ जाता है ऑफिसर के पास में। पुलिस डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर जब तक 4 नहीं होंगी, 4 डिस्ट्रिक्ट एसपी नहीं बनेंगे, 4 IPS वहाँ नहीं बैठेंगे, ये हादसा इस तरह होता ही रहेगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ऑफिसर्स को कोई भी किसी तरह का दबाव इसमें नहीं मानना चाहिए। तो ये तो बहुत बदमाशी है इन लोगों के, जो भी लूथरा ब्रदर्स है, बहुत ही मिस्चीवस टाइप लोग हैं जिस तरह से इन्होंने कार्रवाई की है। 6 दिसंबर की रात को गोवा के अरपुरा गांव में बिर्च बाय रोमियो लेन एक नाइट क्लब था जहां आग लगती है। आग इतनी भीषण, इतनी भयंकर कि 25 लोग उसमें अपनी जान गंवाते हैं, कुछ दम घुटने से और कुछ जलने से। अब पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरीके का है कि ये इसके जो मालिक हैं दोनों लूथरा ब्रदर्स, वो आग बुझने से पहले अपनी फुकेट थाईलैंड की टिकट्स बुक करते हैं और सुबह होने से पहले तकरीबन 5:30 के आसपास फ़्लाइट पकड़ते हैं और चले जाते हैं फुकेट। यहाँ पीछे में कार्रवाई होती है, सरकार अलग अलग चीज़ें करती है। बहरहाल अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो यही है कि लूथरा ब्रदर्स को वापस लाने की कवायद चल रही है। वो थाईलैंड से वापस आ रहे हैं, थाईलैंड में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल वो खड़ा होता है उन अथॉरिटीज़ पर जिन्होंने NOC दी, क्योंकि 2024 में भी अरपुरा जो पंचायत है उसका एक शो कॉज नोटिस सामने आता है, मगर उसके बावजूद भी ये नाइट क्लब चल रहा था, फुल ऑक्यूपेंसी में चल रहा था। और ये कमोबेश, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, गोवा के बाकी नाइट क्लब्स का हाल यही है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुकेश मीना जी हैं, फॉर्मर IPS हैं और DGP रहे हैं गोवा पुलिस के। सर से समझेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे कि SOPs क्या हैं और ये जो पूरा मामला, जो वाक़या पूरा घटा है इतना दुखद, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। प्रथम दृष्टया अभी जो सारी चीज़ें आ रही हैं, चलेंगे उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका। थैंक यू जी सर, 6 तारीख की जो ये घटना है, जिसकी मैंने अभी पूरी वानगी बताई कि क्या क्या किस किस तरीके से वो पूरी टाइमलाइन, प्रथम दृष्टया सर जिम्मेदार इसके लिए कौन है? जिम्मेदार जो मैनेजमेंट है वो जिम्मेदार है, ओनर जिम्मेदार है। इसके अलावा जिन्होंने, जो अथॉरिटीज है जिनको की सुपरविज़न करना चाहिए था, वो भी जिम्मेदार है कि प्रॉपरली वहाँ पर मेजर्स लिए गए या नहीं लिए गए, जो भी एक्चुअली जो भी कंडीशंस होती हैं, तो सारे लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। जी सर, आपने जिम्मेदारी की बात कही, तो SOPs क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं कि जब वहाँ कोई नाइट क्लब होता है? जैसे नाइट लाइफ गोवा की बड़ी फेमस है, तो आपके कार्यकाल में भी क्या तरीका होता था, क्या रेगुलर चेकिंग होती थी, किस तरीके से चीज़ें होती थी? नहीं, जैसे अगर आप लाइसेंस किसी को दे रहे हो तो सारी कंडीशंस उसमें पहले देखी जाती हैं। जैसे कि फायर की NOC भी होती है, पुलिस की भी उसमें NOC होती है। उसके अलावा जो कंसर्न एजेंसी है, जैसे लैंड है या जो भी है, जो चीज़ है, सारी उसमें कंडीशंस होती है। और उसमें देखा जाता है कि उसमें प्रॉपर एवेक्यूएशन प्लान है कि नहीं है, फायर इक्विपमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं है, और जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट उसमें होता है। और उसमें वाइडनिंग, जैसे गेट्स होते हैं तो प्रॉपर गेट्स, जो एंट्री गेट अलग, एग्जिट गेट अलग, और अंदर भी जो फिटिंग्स वगैरह है उसकी, जैसे इलेक्ट्रिक है या अगर गैस वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी, सिलेंडर वगैरह, सारी सेफ्टी उसमें देखी जाती है जी। तो ये उसके बाद अगर उसको लाइसेंस मिल जाता है तो लाइसेंस मिलने के बाद रेगुलरली अथॉरिटीज़, पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो ऑफिसर्स, वहाँ जाके कभी भी सरप्राइज भी चेक करना चाहिए और रेगुलर भी चेक करना चाहिए। तो इसमें हमारे टाइम सभी को चेक करवाते थे। सर, आप जिस चीज़ के लिए बता रहे हैं, आपने जो सारी पूरी लिस्ट बताई कि वाइडनिंग की बात है, फायर एग्जिट्स की बात है, उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, सारी चीज़ें हैं। यहाँ जो ये घटना हुई है, इसका मतलब ये है कि सारी जितनी भी नियमावली है इसको धता बताया गया है और उसके बाद ये नाइट क्लब चल रहा था। उस परिस्थिति में जो लूथरा ब्रदर्स हैं, उनके खिलाफ जो जिन धाराओं में केस पंजीकृत किया गया है वो तो है अपनी जगह, मगर जो अधिकारी हैं सर, उन पर अभी तक कोई इस प्रकार की कार्रवाई सामने नहीं आई है। अभी केवल सस्पेंशन किया गया है, मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी। आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लग सकते हैं इसमें? नहीं, अभी देखो, जैसे कि गोवा सरकार ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की है जी, तो जो इंक्वायरी ऑर्डर की है तो इंक्वायरी के हिसाब से उसमें एक्जैक्टली पता चलेगा कि किस किस की लैप्स है और क्या क्या लैप्स है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो भी सरकार है उनको जो उचित लगेगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, कारण इसके पीछे, मैं दोबारा इसी सवाल पे आऊँगा, कारण इसके पीछे ये कि अरपुरा जो ग्राम पंचायत है उसने 2024 में एक शो कॉज नोटिस भी भेजा था। उस शो कॉज नोटिस के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। एक परिस्थिति ये है कि हम इसे एक्सीडेंट मान लेते हैं, मगर कई बार जब आप मानव निर्मित त्रासदी कहीं पे करते हैं, आप परिस्थिति ऐसी पैदा कर देते हैं कि किसी का भी बच पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रिज था, वो आप वाइडनिंग की बात कर रहे हैं, बहुत छोटा सा ब्रिज जो कि एंट्री और एग्जिट के लिए था।
शो कॉज नोटिस के बावजूद भी 1 साल तकरीबन हो जाता है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस परिस्थिति में सर, क्योंकि ये तो प्रथम दृष्टया सामने दिख रहा है। देखो, ये तो केवल अभी मीडिया में आया है, बाहर आया, पब्लिक में आया है कि उन्होंने डिमोलिशन ऑर्डर दिया और एक्शन नहीं हुआ, लेकिन एग्जैक्ट जो सारी बातें हैं इंक्वायरी में पता चलेगी कि उनको क्या कंडीशंस थी कि उनको नोटिस दिया गया था और उस नोटिस के बाद क्या एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक वर्जन आना बाकी है इंक्वायरी के बाद, तभी पता चलेगा उसमें किसकी लैप्स है। जब लैप्स पता चलेगी तो सरकार को उन पे एक्शन लेगी सरकार, जैसे पंचायत के खिलाफ भी लेगी, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेगी और जो एजेंसी है उनके खिलाफ भी एक्शन लेगी। चले, और इनके खिलाफ तो चल ही रहा है एक्शन, जो मैनेजमेंट है, ओनर्स है, इनका तो एक्चुअली मेजर लैप्स है ही, क्योंकि इन्हीं की बदमाशी है कि इन लोगों ने मजाक सी एक समझ ली कि एक क्लब चला रहे हैं जहाँ पब्लिक आ रही है और पब्लिक की लाइफ से खेल रहे हैं। तो ये सारी की सारी जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद ही एक्चुअली इस पर कोई भी कमेंट कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि जो अभी चीज़ें आ रही हैं वो शायद ऑथेंटिक, कई चीज़ें ऑथेंटिक नहीं है कि क्या है, क्या उसमें एक्शन लिया या नहीं लिया। अभी जब गवर्नमेंट वर्जन होगी, जब इंक्वायरी आएगी, उसमें पता चलेगा कि किसकी लैप्स रही, क्यों उस नोटिस को लेके बैठे रहे, नोटिस है क्या नोटिस किसी ने स्टे किया था। अब जब अनटिल अनलेस गवर्नमेंट की इंक्वायरी नहीं आती है, उसके इसमें कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। जी सर, अब गवर्नमेंट जब अपना बयान देगी, जो भी चीज़ें सामने आएगी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, वो एक अपनी जगह है, मगर गोवा सरकार ने 85 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो देने की बात कही है। तो ये अपने आप में स्वीकारोक्ति है इस चीज़ की कि पहले जिन नॉर्म्स का, जिन नियमावली का वहाँ इस्तेमाल और वहाँ इन्फोर्समेंट उनका किया जाना था वो नहीं हुआ। दूसरी चीज़ सर, गोवा का जो रेवेन्यू है सबसे ज़्यादा आता है वहाँ के टूरिज़्म से। क्या एक जो बात चल रही है अभी सोशल मीडिया पर भी अक्सर अधिकांश जगह ये बात हो रही है कि ये जो नाइट क्लब ओनर्स हैं, इन सबको सरकार का सहयोग होता है, क्योंकि रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा आता है इस ही टूरिज़्म से और इन्हीं नाइट लाइफ से। तो क्या ये भी अपना एक रोल प्ले कर सकता है इस पूरी इंक्वायरी में और इंक्वायरी के बाद जिस सरकार का जो बयान है उसमें? नहीं, इसमें सहयोग क्या होता है, जब अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो सरकार की पॉलिसी रहती है उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। जी ठीक है। तो ये तो उनका एक अच्छा सा इंटरेक्शन होता है, लेकिन अब उसमें ये देखना है कि कोई मिसचिवियसनेस उसमें इन्वॉल्व थी या कोई ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो उनको मालूम था कि ये इलीगल चल रहा है और फॉलो नहीं कर रहा, उसके बावजूद कोई सपोर्ट कर रहा था। तो अब उस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि भाई ऐसे लोग क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जब इस तरह की ये सब चीज़ें बाद में आएगी, रिवील होंगी। लेकिन कई बार ऐसी इंक्वायरी में इतना डीप कोई जाता नहीं है और एक्चुअली उसका पता भी नहीं चल पाता है कौन उसको सपोर्ट कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था। ऐसा होता है क्योंकि फैक्ट्स नहीं आते, कोई भी आदमी उसमें स्टेटमेंट देने तैयार नहीं होता अनटिल अनलेस, क्योंकि ये तो मैनेजमेंट को मालूम है या फिर जो पर्टिकुलर आदमी जो उनको सपोर्ट कर रहा है उनको मालूम है। इन दो के अलावा अब मैनेजमेंट तो उनके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देगा क्योंकि वो तो चला रहा था। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एक अलग चीज़ है, पर यह है कि हमको फ्यूचर में गवर्नमेंट को और मैं जो भी है, जो वहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं, उनको एक सीरियसनेस उस पर होना चाहिए कि जो नॉर्म्स फॉलो हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये सब लोग फॉलो करें। और उसको लाइसेंस ही तब दें जब सारे के सारे कंडीशन फुलफ़िल करें और बीच बीच में उनके इंस्पेक्शन करें, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो एक ट्रेजेडी हुई है, इंक्वायरी होती है, फिर वहीं ख़त्म हो जाती है, फिर कोई दूसरा इंसिडेंट होता है, फिर ऐसी हो जाती है, फिर मतलब आप एक इंडिविजुअल पे एक्शन लेते रहो और फ्यूचर में नहीं होगा। इनफैक्ट सारे के सारी जगह सर्वे उनमें करना चाहिए, सर्वे करके इंस्पेक्शन करके, और जो लूपहोल्स हैं अगर वो फॉलो नहीं करते तो उनके खिलाफ कि मतलब इमीडिएटली उनको बंद कर देना चाहिए। ऐसा वेट नहीं करेंगे, ये उसको टाइम नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास ये फुलफिल नहीं है तो आप नहीं चलाओगे, 10 दिन आप बंद रखोगे, पहले आप ये कंडीशन फुलफिल करो। क्योंकि जब हम थे वहाँ पर तो हम तो यही करते थे, ऑफिसर भेजते थे, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली उसको बंद कराते थे, और जब वो कंडीशन फुलफिल करता था क्या, क्योंकि मेरी एक आदत भी रही है, जहाँ भी मैं पब्लिक प्लेस पे जाता था इमीडिएटली देखता था कोई भी, चाहे मॉल हो, चाहे पब हो, चाहे अब होटल्स हो, प्रॉपर एवैक्यूएशन प्लान है कि नहीं है। क्योंकि कभी इमरजेंसी में एवैक्यूएशन प्लान काम आता है। आप देखो कई जगह मॉल में जाओगे, कई जगह जाओगे, वहाँ पर आपको जो स्टेयर केसेज होती हैं उसमें लोग सामान रख देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ करनी चाहिए। उसके अलावा
जो कई जगह लिफ्ट होती हैं उनको भी चेक नहीं करते प्रॉपरली, लिफ्ट को भी चेक करना चाहिए, स्टेयरकेसेस को चेक करना चाहिए। तो इसमें किसी और प्लस ऑफिसर्स को कोई भी किसी तरह का दबाव इसमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। सर किस तरीके का? नहीं, दबाव ये तो डिपेंड करता है कि ऑफिसर दबाव लेता है या नहीं लेता है। नहीं वो तो सर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। मैं उसी दबाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ जो पॉलिटिकल बैकिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरी लॉबी है वहाँ पर, और अगर लॉबी है और पॉलिटिकल बैकिंग भी है तो जो अधिकारी हैं, क्योंकि सर आपने जैसे सरकार की बात कही कि वो उस पर होगा या नहीं होगा आगे पता चलेगा, इस तरीके की चीज़ें जो इंक्वायरी है उसमें भी सामने नहीं आती, मगर जो सामने से प्रथम दृष्टया दिख रहा है विच इज़ एज क्लियर एज इट कुड बी कि 2024 में उनको एक शो कॉज नोटिस दिया जाता है। उसके अलावा वहाँ पर एक सकरा सा रास्ता है जो सामने दिख रहा है, उसकी फ़ोटोज़ भी आ रही हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये खुद में खुद सामने स्वतः ये चीज़ें बताती है कि उनको कहीं ना कहीं से फेवर था, और अगर फेवर था तो उस परिस्थिति में क्या अधिकारियों पर प्रेशर नहीं होता होगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, फिर कट अ स्लैक फॉर हिम? नहीं, अब इसमें तो एक्चुअली अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मानने वाली बात है, कोई प्रेशर है तो मान ले उसकी बात, जिससे कि कोई पब्लिक को नुकसान नहीं हो, जो भी लीगल हो, कानून के हिसाब से हो कि भाई कोई इस तरह की, क्योंकि प्रेशर में किसी अफसर को काम नहीं करना चाहिए। अपने हिसाब से विवेक से काम करना चाहिए, रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करना चाहिए। और अगर ये पंचायत ने इतने दिन लेके बैठे रहें, इसकी भी इंक्वायरी होगी, क्योंकि इसमें जब इंक्वायरी सरकार ने की है तो 100% मुझे भी आशा है कि उस एस्पेक्ट भी होगी कि उसको लेके क्यों बैठे रहे थे, क्या कोई दबाव था या कोई ऐसा था, मतलब वो एक लैप्स भी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया है। तो गवर्नमेंट मेरे हिसाब से गोवा सरकार अभी सीरियस है, उन पे एक्शन होगा। लेकिन इस तरह के जो है अगर प्रेशर आता है किसी का, क्योंकि कई बार लोकल पॉलिटिशियंस का वहाँ पर प्रेशर आ जाता है ऑफिसर के पास में, सभी जगह आता है। नहीं, मेरे पास तो इसलिए नहीं आता था कि मैं प्रेशर मानता नहीं था, इसलिए उनको सबको मालूम है कि प्रेशर मानने वाले नहीं हैं। लेकिन किसी के पास अगर प्रेशर आता भी है तो प्रेशर को नहीं माने, आप उनको पोलाइटली बता दें साहब इसमें इस तरह की बात है, रूल रेगुलेशन से चलेगा, पब्लिक सेफ्टी का मामला है, इसमें इसने नहीं चलेगा, और इमीडिएट एक्शन इसको इमीडिएटली अगर उन्होंने लेके बैठा और ऐसे तो डिमोलिश करना चाहिए, तो डिमोलिश बहुत पहले हो जाना चाहिए था अगर आगे फैक्ट्स नहीं है तो इसमें। जी। सर एक चीज़ और, ये तो आपने चलिए बताई कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें सामने तथ्य आएंगे कि पहले क्या स्थिति थी। हम जिस दिन आग लगती है उसके बाद की बात कर लेते हैं। आग लगती है, आग बुझ भी नहीं पाई थी, उससे पहले लूथरा ब्रदर्स टिकट बुक करते हैं और सुबह तड़के 5:30 बजे के आसपास फ्लाइट पकड़ कर चले जाते हैं फोकेट। क्या ये पुलिस की नेग्लिजेंस नहीं थी कि उनको जाने दिया जबकि एक इतना बड़ा हादसा हुआ था? नहीं, इसमें अभी बहुत अर्ली है कमेंट करने के लिए कि पुलिस की लैप्स थी कि नहीं थी, क्योंकि पुलिस ने तो इमीडिएटली ऐसे टाइम पे क्या होता है कि रेस्क्यू और इंजर्ड को अपना हॉस्पिटल भिजवाना और वहाँ पे काउंट करना, रिलेटिव्स करना, बिकॉज पुलिस बिकम सो मच बिजी। और ये इतने बदमाश लोग हैं, उस इतना एडवांटेज लिया उस बात को कि जब तक कि कोई पुलिस एक्शन ले ये पहले ही भाग गए। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस की बहुत ज़्यादा लैप्स है इसमें, क्योंकि जो अगर हम वैसे प्राइमा फेसी देखें, क्योंकि उस टाइम बड़ी प्रायोरिटी होती है आग को बुझाना, डेड बॉडी को निकालना, इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचाना, और सब बिजी रहते हैं, और उसमें ये आशा नहीं करते कि इमीडिएटली ये लोग भाग जाएंगे। तो ये तो बहुत बदमाशी है इन लोगों के, जो भी लूथरा ब्रदर्स है बहुत ही मिस्चीवस टाइप लोग हैं। जिस तरह से इन्होंने कार्रवाई की है, इनको अगर होटल में, अगर उनके उसमें पब में अगर कुछ हुआ है और वहाँ हुआ है तो इमीडिएटली इनको रादर फ्लाइट पकड़ के गोवा जाना चाहिए था, जहाँ भी थे उस साइड पे जाना चाहिए था, पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करना चाहिए था, क्योंकि उसमें जो चीज़ें होती हैं, आप पूरी बात बताइए आपकी गलती है या नहीं है। अगर कोई डिफेंस है उनके पास डिफेंस पेश करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो पुलिस को उनको हेल्प करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। और अगर आप एक्यूज्ड हैं तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, आप भाग भी जाओगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के ऐसे नियम हैं कि आपको कहीं से भी निकाल के वो ले आएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी भी देख लो, वो आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी उनके लैप्स है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर इसमें एक चीज़ और आती है, आपने ये बोला कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम कर रही हैं, उन्हें लेकर आएंगे। जो 25 फैमिलीज़
जिसमें कि 20 वो लोग थे जो वहाँ काम कर रहे थे, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि वो 20 जो कर्मचारी थे वहाँ के, वो लोगों को बाहर निकाल रहे होंगे, जो टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद होंगे उनको निकाल रहे होंगे, शायद इसलिए वो अपनी जान गंवाते हैं। वो जो 25 फैमिलीज़ हैं, अगर इस पूरे सिनेरियो में केवल और केवल लूथरा ब्रदर्स को ही जिम्मेदार ठहराकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर और जो भी न्याय संगत चीज़ होती है वो कर दी जाती है, तो क्या उनका इस सवाल नहीं उठेगा कि ये आगे कहीं ना हो? इसके लिए जो अभी हमारी मौजूदा स्थिति है, इसे और सुदृढ़ किया जाए, इसे और मजबूत किया जाए और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए सारे रूल्स को। देखो, ये तो डिपेंड करता है वहाँ की सरकार के और पुलिस ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि वो कितने सीरियस हैं। ऑफिसर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। इनफैक्ट मैंने नोटिस किया है कि कई जगह ऑफिसर बहुत सिंसियर होते हैं, सरकार भी बहुत सिंसियर होती है और सरकार को रिसोर्सेज भी देने चाहिए। अब मैं क्योंकि गोवा में रहा हूँ, मैं कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर गोवा में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। वहाँ पर एक हमेशा एक टेररिस्ट से भी थ्रेट रहती है वहाँ पे, क्योंकि आजकल वो सॉफ्ट टारगेट देखते हैं टेररिस्ट वगैरह। उसके अलावा वहाँ इतना टूरिज्म हो गया, इतना ट्रैफिक वहाँ बढ़ गया है, और प्लस वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्चुअली कॉमर्शियल एक्टिविटी भी वहाँ पर चल रही हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, और काफ़ी वहाँ पे आप देखोगे कोस्टल एरिया में भी काफ़ी वहाँ पे वो है। और इसके अलावा कुछ सेंसिटिव लोकेशंस भी हैं जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। तो मैंने, जब मैं डीजीपी था, तो मैंने ये सजेस्ट किया था कि जो 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, कभी न कभी हादसा होता रहेगा। मैंने लिखा, क्लियरली बताया सरकार को, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने माना भी, और उन्होंने अनाउंस भी किया 2020 में कि हाँ, हम 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट और एक्स्ट्रा बनाएंगे, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट एसपी रहेंगे। तो लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। होता क्या है कि अगर आप वहाँ पर, क्या है कि मैंने देखा है कि पुलिस स्टेशंस काफ़ी हैं, सफिशिएंट नंबर हैं जितने पुलिस स्टेशन चाहिए। हाँ ठीक है, वो शॉर्टेज तो चलती रहती है, रेगुलर रिक्रूटमेंट चलता रहता है। अभी भी शॉर्टेज 1000 के आसपास है, एज पर मीडिया रिपोर्ट अखबार में पढ़ रहा था। तो ठीक है, उसमें तो एक्शन लेना चाहिए सरकार को, रिक्रूटमेंट चलता रहता है। लेकिन जहाँ वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स की बात है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स की बात है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर जब तक 4 नहीं होंगी, 4 डिस्ट्रिक्ट एसपी नहीं बनेंगे, 4 आईपीएस वहाँ नहीं बैठेंगे, ये हादसा इस तरह होता ही रहेगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग, इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू सुपरवाइज कि चेक करना एक एसपी, क्योंकि अभी एसपी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब एक एसपी को इतना बड़ा एरिया देना मतलब डिफ़िकल्ट। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, पर मैं डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ के बारे में बोलता हूँ। वहाँ 2 एसपीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मैं वहाँ नौकरी वहाँ शुरू से किया था। मैं एसडीपीओ था, तब भी वो 2 डिस्ट्रिक्ट थी, 91-92 में था, और 92 और 93 में था, और आज भी 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, जबकि कितना डिफरेंस उसमें हो गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वहाँ पर अब एसपीज़ की भी शॉर्टेज है, एज़ पर मीडिया रिपोर्ट। गवर्नमेंट को चाहिए कि एसपीज़ जो है उनको और एसपीज़ वहाँ पे प्रमोट किए जाए और रेगुलर पोस्टिंग की जाए, और बाकी जो हैं उनको रेगुलर फिल किया जाए। क्योंकि मैं जब देखा, तो मैं जब गया तो वहाँ प्रमोशंस की बहुत इशू था। कि लोगों को प्रमोशन नहीं होता था, अकॉर्डिंगली वो एलिजिबल नहीं होते थे नेक्स्ट प्रमोशन के लिए। इसलिए मैंने बड़ा टाइमली वहाँ प्रमोशन किया, जिसका जो टाइम है एग्जैक्टली विदिन मंडे, विदिन 24 आवर्स, उनको विदिन 1-2 दिन जो भी वैकेंसी निकलती थी, हाथ के हाथ उनका प्रमोशन करते थे। ये हमने स्ट्रीमलाइन किया था, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि स्ट्रीमलाइन किया है, क्योंकि ऐसा होता है एक स्टेप से, जैसे आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनाते हो, इंस्पेक्टर से डीवाईएसपी बनाते हो, डीवाईएसपी से एसपी बनाते हो, उसकी भी एलिजिबिलिटी है कि इंस्पेक्टर कितने साल का होगा जब डीवाईएसपी बनेगा। डीवाईएसपी से वहाँ एसपी बनाते, तो मैं देखा तो वहाँ डीवाईएसपी की बहुत शॉर्टेज थी, बड़ी मुश्किल मैंने और एसपीज़ की कोर्स करा के एसपी प्रमोट किया। तो ये सब चीज़ें जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और आई होप कि गवर्नमेंट अब, क्योंकि इस तरह के हादसे हो रहे हैं, कुछ दिन पहले भी वहाँ स्टैम्पीड हुआ था नॉर्थ गोवा में, तो ये इस तरह के बड़े हादसे नहीं हो, उसके लिए गवर्नमेंट को रिसोर्स देने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को। क्योंकि जनरली मैंने देखा वहाँ की पुलिस जो डिपार्टमेंट है, पुलिस ऑफिसर्स है वेरी इफेक्टिव। आई टेल यू, जो भी वहाँ अगर कोई केस हो जाता था, एक पूरा पुलिस स्टेशन लग जाता था, और चोरी या इस तरह का कोई इंसिडेंट होता था, सारे के सारे पुलिस उसको निकाल लेते थे। डिटेक्शन रेट जो गोवा का है बहुत अच्छा है। तो मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छे कर रखे हैं, दे दिए हैं। हमने भी नए पुलिस स्टेशन खोले थे, उसके बाद हमने प्रपोजल भेजा, उसके बाद भी कुछ पुलिस स्टेशन बने हैं।
तो अब कुछ ये डिस्ट्रिक्ट्स की है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट की, ये अर्जेंट है। अगर नहीं होगा तो इसमें इसी तरह की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक ऑफिसर सुपरवाइज नहीं कर पाता। जी, आपने डिटेक्शन रेट की बात कही, तो सर वो इस वाले केस में देखने के लिए मिला कि कैसे वहाँ आग लगती है और सुबह को ये लोग फ्लाइट पकड़ के निकल जाते हैं। सबसे आखिर में सर, इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, उसके बाद कार्रवाई क्या होगी, ये वक्त बताएगा। मगर क्योंकि आप डीजीपी रहे हैं, आप अपने स्तर पर अगर इस पूरी परिस्थिति को देखें तो क्या होना चाहिए, या फिर अगर आप होते, हाइपोथेटिकली मैं कर रहा हूँ, तो आप क्या करते इस पूरी परिस्थिति में? प्रथम दृष्टया निटिग्रिटीज़ में मैं नहीं जा रहा हूँ कि एक एक चीज़, क्योंकि वो सारी चीज़ अभी शायद ना पता हूँ उस लिहाज से। नहीं, इसमें अभी जो है इमीडिएटली जैसे केस रजिस्टर करते, एफआईआर रजिस्टर करते, उसके बाद जो जो इन्वॉल्व है उसको इमीडिएटली करते। अगर पता था कि ओनर था तो ओनर को इमीडिएटली कांटेक्ट किया जाता, उसको ट्रैक करते। दे शुड हैव ट्रैक्ड देयर मोबाइल फोन्स, इसका मूवमेंट कहाँ पर है, इमीडिएटली कौन इसका ओनर है। ओनर तो उनको पता रहता है, अथॉरिटीज़ को ओनर पता रहता है। अगर कोई बोलता है कि हमें ओनर नहीं पता, तो ये तो बड़ी सरप्राइजिंग बात है। आप पब अगर कोई वहाँ चला रहा है तो ओनर तो इमीडिएटली लोकल पुलिस को भी मालूम है, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है, पंचायत को भी मालूम है। तो उसको बस इतना सा रह गया कि इन ओनर्स को इमीडिएटली कांटेक्ट भी करना चाहिए, भाई तुम्हारे आग लगी है, तुम आप इमीडिएटली आप आइए। उसके अलावा इनके मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करना चाहिए, इनका मूवमेंट ट्रैक करना चाहिए। अगर लगता है कि मूवमेंट अगर कि एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब कोई मूव है इसका बाद, तो इमीडिएटली थोड़ा सा अगर ये कहेंगे तो एक्शन तुरंत लेना चाहिए। और इस तरह के केसेस में हम तो प्रॉपर सुपरविज़न करना चाहिए, इंस्पेक्शन। तो मैं तो मेरे टाइम में बहुत इंस्पेक्शन रेगुलरली हम करवाते थे ऑफिसर्स के थ्रू। जी सर, एक सेकंड बस में, केसेस इनके ऊपर धाराएं कौन कौन सी, कल्पेबल होमोसाइड, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कौन कौन सी आपको लगता है कि इनके ऊपर धाराएं जो हैं लगनी चाहिए इस पूरे केस में? नहीं, अभी तो एक्चुअली जो लगाया है धारा वो ठीक है, लेकिन अभी जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगा और हो सकता है उसमें कुछ धाराएं, कुछ एक्ट ऐसे भी सामने आए तो उसमें और भी धारा लगेगी। वो तो प्रॉपर दस्ता तो देखो ऐसा है कि अब ये उन्होंने धारा लगाई हैं, तो एक्चुअली अब देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो धारा लगाई हैं वो सफिशिएंट हैं या एक्स्ट्रा हैं। क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें आपकी मर्जी है, आप क्या एक्शन उस पर क्या लगाना चाहते हो। पुलिस के ऊपर है कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे कल्पेबल होमिसाइड तो है, इसमें नो डाउट अबाउट इट। वैसे तो इनफैक्ट वैसा देखा जाए तो एनी हाउ वी डोंट रजिस्टर मर्डर केस 302, अदरवाइज ये तो एक तरह से क्लियर मर्डर है। आपने कंडीशन ऐसी क्लियर कर दी मर्डर है, लेकिन एक्चुअली इसमें कल्पेबल होमिसाइड ही केस रजिस्टर करते हैं, वही सस्टेन करता है बाद में कोर्ट में, मर्डर इसमें सस्टेन नहीं करता। तो इसीलिए कल्पेबल होमिसाइड ही हम लोग रजिस्टर करते हैं। और भी उसमें जो उसकी साथ की धारा हैं वो धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेट पता चले, कुछ लैप्स और पता चलेगी तो उसमें और भी धारा उसमें जोड़ेगा सरकार। जी, तो अब आने वाले समय में किस तरीके से कौन कौन सी धाराएं उसमें जुड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद ये पता चलेगा। मगर सर अभी जितनी आपने बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने सजेशन दिया है कि थोड़ा सा और विस्तार करने की ज़रूरत है गोवा पुलिस में, और डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, अगर हमारे माध्यम से बात आगे तक पहुँचे तो शायद हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर देश से बात करने के लिए आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो अब ये लूथरा ब्रदर्स फुकेट से वापस लाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस, जो धाराएं जो हैं वो धीमे धीमे वक्त के साथ लगती जाएंगी और उनके खिलाफ केस चलेगा। अभी खैर आने से पहले मैंने, जैसा शायद आपको शुरुआत में भी बताया था, कि उनके वकील ने अंतरिम ज़मानत की याचिका दायर की थी, जिसको दिल्ली सरकार ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने माफ़ कीजिएगा, खारिज कर दिया। आने वाले समय में अब ये केस कितना मजबूत बनता है, कितना लीक प्रूफ बनता है, और जो दोषी हैं, चाहे वो लूथरा ब्रदर्स हो, चाहे मैनेजमेंट हो, और वहीं साथ ही साथ चाहे वो अथॉरिटीज़ के वो अधिकारी हों जिन्होंने नेगलेक्ट किया और इस तरीके के एक उपक्रम को चलने दिया, क्या उन तक भी ये कार्रवाई के हाथ पहुंचते हैं, क्या कानूनी हाथ उन तक पहुंचते हैं, ये वक्त बताएगा। बाकी आप अपना सहयोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब के रूप में हमारे साथ बनाए रखें। अगली बार कुछ इस तरीके का मुद्दा या कोई बात होगी तो फिर किसी से बात करने की कोशिश करेंगे, ताकि पिक्चर थोड़ी सी और साफ हो सके। कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी वरुण, मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए, नई दिल्ली।